हेलो बच्चों। तो बेटा हम लोग चल रहे थे एक्सरसाइज 3.4 पर और ये एक्सरसाइज थी हमारे टॉपिक फंक्शन से। ठीक है। और यहाँ पर हम क्या कर रहे थे कि फंक्शंस को कैसे हम प्लस करें, कैसे हम उनको माइनस करें। हमारे पास 2 या 3 फंक्शन है, तो कैसे हम लोग उनको प्लस करेंगे, कैसे माइनस करेंगे, कैसे उनको इंटू करेंगे और कैसे डिवाइड करेंगे। ठीक है। तो चलते हैं इसी सीक्वेंस में हम लोग इस वीडियो को लेकर। और यहाँ पर हमारे पास है क्वेश्चन नंबर 5। तो क्वेश्चन नंबर 5 को देखते हैं कि कैसे हम इसको सॉल्व करेंगे। तो बच्चों यहाँ पर देखिए क्वेश्चन नंबर 5 है इफ एफ एक्स इज इक्वल टू लॉग 1 माइनस एक्स एंड जी एक्स इज इक्वल टू ग्रेटेस्ट इंटीजर एक्स। ये जो फंक्शन है ग्रेटेस्ट इंटीजर एक्स फंक्शन है। देन डिटरमाइन ईच ऑफ द फॉलोइंग फंक्शंस। आपको फाइंड आउट करना है एफ प्लस जी, एफ जी, एफ अपॉन जी, जी अपॉन एफ, एफ प्लस जी माइनस वन, एफ जी जीरो, एफ अपॉन जी 1/2 एंड जी अपॉन एफ 1/2। ये आपको यहाँ पर फाइंड आउट करना है। ठीक है। तो सबसे पहले हम फंक्शन को ऐड करें या माइनस करें या फिर फंक्शंस को डिवाइड करें, तो हमें क्या फाइंड आउट करना होता है कि उनका अलग अलग डोमेन निकालो। फिर क्या करना होता है बेटा, फिर एफ प्लस जी, एफ माइनस जी, एफ अपॉन जी और एफ इंटू जी, इन सब के लिए हम क्या करते थे कि उन डोमेन का इंटरसेक्शन लेते थे। मैंने आपको बेटा प्रीवियस वीडियो में बताया है, अगर आपने वो वीडियोस नहीं देखे हैं तो एक बार जरूर उनको जाके देखें बेटा। ये हमारी कॉम्पिटिशन पॉइंट ऑफ व्यू और एग्जाम पॉइंट ऑफ व्यू दोनों के पॉइंट ऑफ व्यू से इंपॉर्टेंट है। तो अगर एफ मेरे पास कोई फंक्शन है, इसका डोमेन D1 है, और कोई जी मेरे पास फंक्शन है, इसका डोमेन है D2, और इन दोनों फंक्शंस को आप क्या कर रहे हो, प्लस कर रहे हो। ठीक है। दोनों का डोमेन अलग अलग निकाल लेंगे, दोनों फंक्शंस को प्लस कर रहे हो, या आप दोनों फंक्शंस को माइनस कर रहे हो, या फिर दोनों फंक्शंस का इनटू कर रहे हो, या बेटा आप एक फंक्शन को दूसरे फंक्शन से क्या कर रहे हो, डिवाइड कर रहे हो। तो इस केस में जो हमारे पास डोमेन आता है वो हमारे पास क्या आ जाता है बेटा, D1 इंटरसेक्शन D2। मतलब f प्लस जी का डोमेन D1 इंटरसेक्शन D2 होगा, f माइनस जी का डोमेन भी D1 इंटरसेक्शन D2 होगा, f इंटू जी का डोमेन D1 इंटरसेक्शन D2 होगा, और f अपॉन जी का डोमेन भी D1 इंटरसेक्शन D2 ही होगा, और वही होगा g अपॉन f का। लेकिन बेटा यहाँ पर एक और बात याद रखनी होगी कि जब f अपॉन जी दे रखा है तो यहाँ g इज नॉट इक्वल टू जीरो होगा। मतलब x की उन वैल्यूज को ही लेना है जहां पर कि g जीरो ना बने, और ऐसे यहाँ पर हमें क्या लेना है बेटा, f इज नॉट इक्वल टू जीरो लेना है। तो ये बात आपको मैंने प्रीवियस वीडियो में भी बताया हुआ है, और आप ध्यान से उसको प्रीवियस वीडियो को एक बार जरूर देख लेना बच्चों। ठीक है। अब चलते हैं हम लोग यहाँ पर कि मुझे f प्लस जी फाइंड आउट करना है। तो सबसे पहले मुझे f और g के डोमेन फाइंड आउट करने पड़ेंगे। ठीक है बच्चों। तो यहाँ पर देखो f फंक्शन जो दे रखा है, ये दे रखा है मुझे log x, log x नहीं है, log 1 माइनस एक्स है। और जो log x का डोमेन होता है ना बेटा, log x का डोमेन जो मैं आपको बता दूं, ये भी एक हमारा रेडीमेड फंक्शन है। तो log x के बारे में बता दूं बेटा, इसका डोमेन जो होता है, यहाँ पर जो हम x की वैल्यू दे रहे होते हैं वो हमारे ग्रेटर देन जीरो होती है। जो डोमेन होता है ना इसका बेटा ध्यान रखेंगे, यहाँ जो x की वैल्यू आप दे रहे होते हो, ये वैल्यू आप कैसे देते हो बेटा, ग्रेटर देन जीरो। मतलब यहाँ पर जो भी पुट करोगे वो ग्रेटर देन जीरो होना चाहिए। डोमेन में यहाँ पर जो भी पुट करोगे वो कैसा होना चाहिए, ग्रेटर देन जीरो होना चाहिए। ठीक है। तो यहाँ पर भी बच्चों इसका जब डोमेन निकालोगे तो ये जो वैल्यू होगी, ये वाली वैल्यू, ये वैल्यू कैसी होनी चाहिए, ग्रेटर देन जीरो। मतलब इस वैल्यू को आप ग्रेटर देन जीरो लगाएंगे। ठीक है। डोमेन निकालने के लिए मैंने अभी आपको बताया कि जो भी वैल्यू आप यहाँ पर देंगे, ये जो वैल्यू है, ये वाली वैल्यू, यहाँ x है, किसी और फॉर्म में भी हो सकती है। यहाँ पर मान लिया कुछ आपने लिख दिया 2 माइनस एक्स, आपने कुछ और लिख दिया एक्स स्क्वायर प्लस 2x प्लस 1, ये लिख दिया। अगर आपने यहाँ जो कुछ भी लिखा है वो वैल्यू ग्रेटर देन जीरो होनी चाहिए। मतलब ये जो वैल्यू है ये भी हमारी कैसी होनी चाहिए, यहाँ पर ग्रेटर देन जीरो होनी चाहिए बेटा। ठीक है। तब ये फंक्शन डिफाइन होगा। यहाँ पर नेगेटिव वैल्यू आप नहीं देंगे, केवल ग्रेटर देन जीरो वैल्यू ही यहाँ पर आप देंगे बेटा। ठीक है। तो log x का डोमेन आप ध्यान रखेंगे कि log x फंक्शन अगर दे रखा है तो यहाँ पर जो भी वैल्यू देंगे वो कैसी देंगे, ग्रेटर देन जीरो देंगे। तो आपने जैसे यहाँ पर ये लिखा हुआ है तो आप इसको ग्रेटर देन जीरो आप लगा रहे हो, तो x की ऐसी वैल्यू देनी है जिससे कि ये पूरा फंक्शन, ये जो वैल्यू है, ये वैल्यू कैसी होनी चाहिए बेटा, ग्रेटर देन जीरो होनी चाहिए। तभी log x डिफाइन होगा, नहीं तो log x डिफाइन नहीं होगा। ठीक है। तो देखो बच्चों, तो यहाँ पर बेटा log x के लिए आपको अभी मैंने बताया कि log x अगर आपको दे रखा है
log x। तो ध्यान रखेंगे ये जो वैल्यू होती है ये कैसी होनी चाहिए, ग्रेटर देन 0 होनी चाहिए, तब ये log x डिफाइन होता है। तो यहाँ पर बच्चों इसका हम डोमेन निकालेंगे, तो डोमेन के लिए ये भी देखो log x है, तो यहाँ पर ये वाली वैल्यू हमारी कैसी होनी चाहिए, ग्रेटर देन 0 होनी चाहिए, तब ये log x डिफाइन होगा। मतलब ऐसी वैल्यू हमारे पास होनी चाहिए जिन x की जिन पे कि ये ग्रेटर देन 0 आ जाए। तो x की वैल्यू कैसे निकालोगे, अब डोमेन का मतलब x की वैल्यू ही निकालना है। तो आप बेटा यहाँ पर निकालेंगे, 1 को इधर ले जाइए तो -x ग्रेटर देन -1 और x इज लेस देन, तो आप क्या करेंगे बेटा, माइनस को हटाना है तो माइनस से मल्टीप्लाई कर देंगे, तो यहाँ पर हमारे पास आ जाएगा बेटा x इज लेस देन 1। इनइक्वालिटी क्या होगी, बदल जाएगी। इनइक्वालिटी क्या होगी, बदल जाएगी जब हम यहाँ पर माइनस से मल्टीप्लाई कर देंगे। ठीक है, तो डोमेन ऑफ f कितना आ जाएगा, 1 से लेस, 1 से लेस मतलब माइनस इन्फिनिटी से 1 तक, माइनस इन्फिनिटी से 1 तक, ये डोमेन ऑफ f होगा। ठीक है, अब आप निकालेंगे g का डोमेन। g फंक्शन ये दे रखा है, तो g फंक्शन है हमारे पास gx इज इक्वल टू ग्रेटेस्ट इंटीजर x। यहां बेटा ये जो है ये ग्रेटेस्ट इंटीजर x है, इसका मतलब होता है ग्रेटेस्ट इंटीजर लेस देन और इक्वल टू x। ग्रेटेस्ट इंटीजर लेस देन और इक्वल टू x, इसका मतलब ये होता है, मतलब मैं आपको समझाऊं कि यहाँ पर ये लिखा क्या हुआ है कि यहाँ जैसे आप कोई वैल्यू देंगे ना, 3.5 अगर आपने यहाँ पर पुट किया इसमें g में, यहाँ 3.5 वैल्यू अगर आपने पुट किया बेटा, ठीक है, तो 3.5 जो मैप होगा वो कहाँ जाके मैप हो जाएगा, 3 पर जाके मैप हो जाएगा। मतलब जस्ट इससे छोटा इंटीजर कौन सा होगा, जस्ट इससे छोटे वाले इंटीजर पे जाके मैप हो जाएगा। अब अगर यहाँ पर आपने दिया 0.1, अगर आप इसको 0.1 देंगे तो 0.1 ये जो वैल्यू होगी x के प्लेस पर दे रहे हो आप, यहाँ पर x के प्लेस पर 0.1 लगाएंगे तो 0.1 हमारा कहाँ मैप हो जाएगा, 0 पे जाके मैप हो जाएगा, क्योंकि 0.1 से जस्ट छोटा इंटीजर तो 0 ही है ना, तो 0 पे जाके मैप हो जाएगा। तो आप याद रखेंगे ये जस्ट छोटे इंटीजर पे जाके मैप होता है। ठीक है, जैसे आपने यहाँ पर और वैल्यू में दे देता हूँ, माइनस में दे देता हूँ कुछ वैल्यू, जैसे माइनस में 0.1 दिया तो ये कहाँ जाके मैप होगा, माइनस में 0.1 दिया x के प्लेस पर, माइनस में 0.1 ये कहाँ जाके मैप हो जाएगा, -1 पे जाके मैप हो जाएगा, क्योंकि इससे छोटा इंटीजर यही है, -1 ही है ना। कंफ्यूज नहीं होना माइनस वाले नंबर पर कि नेगेटिव नंबर दिया -0.1 लिखा हुआ है तो कहाँ जाके मैप हो जाएगा, -1 पे जाके मैप हो जाएगा क्लियरली। इसे जस्ट छोटा इंटीजर छोटा लेना है। अब आप ये मत कहिएगा सर ये तो छोटा है ये बड़ा हो गया ना, नेगेटिव नंबर में आपको याद होगा कि जो छोटे वाले होते हैं ना, जैसे -1 लिखा हुआ और -2 लिखा हुआ है, तो -1 हमारा ग्रेटर है -2 से, तो ऐसे ही -0.1 लिखा हुआ है, इसे जस्ट छोटा इंटीजर -1 ही होगा। ठीक है, तो जो ग्रेटेस्ट इंटीजर है वो इसका ये काम होता है। तो आई होप ये समझ गए होंगे जो मैंने अभी बताया है। अब बच्चों देखो आपको क्या करना है, इसका डोमेन निकालना है। तो इसका डोमेन जो होता है वो बेटा पूरा रियल नंबर होता है, इसको D2 मान लीजिए। इसका जो डोमेन होगा g का, इसको D1 मान लीजिए बेटा, है ना, इसको D1 मान लीजिए और इसको D2 मान लीजिए। तो जो g का हमारा डोमेन है, g क्या था, ग्रेटेस्ट इंटीजर फंक्शन, इसका जो डोमेन है वो पूरा क्या होता है, रियल नंबर होता है। ठीक है बच्चों, अब आपको चाहे f प्लस जी निकालना है या f इंटू जी निकालना है, तो उनका डोमेन जो होगा वो मैंने अभी आपको बताया बेटा, क्या फाइंड आउट करना होगा आपको, D1 इंटरसेक्शन D2 फाइंड आउट करना होगा। f प्लस जी का डोमेन निकालोगे तो D1 इंटरसेक्शन D2, f माइनस जी का डोमेन निकालोगे तो भी D1 इंटरसेक्शन D2। ठीक है, तो अब आप f प्लस जी या f माइनस जी कुछ भी निकालेंगे तो सबसे पहले किसकी जरूरत पड़ेगी, D1 इंटरसेक्शन D2 की जरूरत पड़ेगी। तो यहाँ D1 इंटरसेक्शन D2 भी निकाल लीजिए, D1 इंटरसेक्शन D2 मतलब D1 है इंफिनिटी टू माइनस इंफिनिटी टू 1, इंटरसेक्शन D2 कितना है, D2 है पूरा रियल नंबर, D2 है पूरा रियल नंबर। अब दोनों का इंटरसेक्शन निकाल लेते हैं, इंटरसेक्शन का मतलब कॉमन पार्ट, तो कॉमन पार्ट निकालने के लिए नंबर लाइन से अच्छा कोई भी तरीका नहीं हो सकता,
नंबर लाइन से आप इजीली फाइंड आउट कर सकते हैं। तो देखिए बच्चों 0 1 2 एंड सो ऑन, ये प्लस इंफिनिटी, और इधर कितना है -1 -2 -3 और ये माइनस इंफिनिटी। ठीक है, अब देखो बेटा माइनस इंफिनिटी टू 1 -1, ये तो मेरे पास D1 था, और D2 कितना है, D2 है पूरा रियल नंबर, मतलब यहां से स्टार्ट करो और यहां तक ये पूरा D2 है पूरा रियल नंबर। तो मैंने आपको D1 इंटरसेक्शन D2 कैसे बताया था कि आप देख लीजिए कि दोनों लाइन में कितना पार्ट कॉमन है, यही तो बताया था ना, दोनों लाइन में कितना पार्ट कॉमन है। तो आप यहाँ पर देख के बताइए बेटा कि इस लाइन में और इस लाइन में कितना पार्ट कॉमन है। तो दोनों में आप देख रहे होंगे कि माइनस इन्फिनिटी से 1 तक का जो पार्ट है, देख रहे हो ना कि यहां तक का पार्ट एक दूसरे के ऊपर आ रहा है लाइन का, क्योंकि उससे आगे तो ये लाइन बिल्कुल अलग चलेगी, ये लाइन तो है ही नहीं कहीं। तो इन दोनों में जो कॉमन पार्ट है वो कितना बन रहा है, केवल माइनस इन्फिनिटी से और 1 तक का पार्ट कॉमन बन रहा है। मतलब ये लाइन एक दूसरे के ऊपर बस माइनस इन्फिनिटी से 1 तक है, यहां तक है बेटा। देखो ये लाइन माइनस इन्फिनिटी से 1 और ये लाइन भी माइनस इन्फिनिटी से 1 तक ही इसके ऊपर आ पाएगी, उससे आगे तो ये लाइन के ऊपर कुछ है ही नहीं, ये खाली है। तो जो कॉमन पार्ट बनेगा आपका वो कितना बन जाएगा, माइनस इन्फिनिटी टू 1। ये मेरे पास क्या आ गया, D1 इंटरसेक्शन D2 आ गया बेटा। ठीक है, कितना आ गया, इसको यहां लिख देता हूं माइनस इन्फिनिटी टू 1। ठीक है, अब देखो बच्चों, अब सिंपल है, आपको क्या निकालना है, पहले f प्लस जी निकालना है, फिर f इंटू जी निकालना है, फिर f अपन जी निकालना है। चलो फाइंड आउट कर लेते हैं। तो ये रफ कर लो, पहले आप सॉल्व करते हैं। आई होप यहां तक समझ गए होंगे बच्चों। अब बेटा पहला वाला पार्ट देख लेते हैं, आपको निकालना है f प्लस जी एक्स। तो ये वैल्यू होगी एफ एक्स प्लस जी एक्स के इक्वल, और यहां एफ एक्स की वैल्यू है log 1 माइनस एक्स और जी एक्स की वैल्यू है ग्रेटेस्ट इंटीजर एक्स। तो एफ प्लस जी एक्स इज इक्वल टू हमारे पास आ जाएगा ये वाली वैल्यू, वेयर, अब यहां पर आप एक बात बताइए कि जो x की वैल्यू देंगे वो कहां से देंगे, वो भाई इसके डोमेन से तो देंगे, f प्लस जी का जो डोमेन होगा वहां से आप x की वैल्यू देते हो। हमेशा फंक्शन को जो x की वैल्यू देते हैं ना हम लोग, जहां x लिखा हुआ होता है, जहां पर हम वैल्यू सब्स्टिट्यूट करते हैं, वो कहां से देते हैं, उसके डोमेन से देते हैं। तो यहाँ पर हमारे पास जो इसका डोमेन आया है f प्लस जी का, वो क्या है बेटा, D1 इंटरसेक्शन D2, मतलब ये है इसका डोमेन। तो x की वैल्यू जो देंगे वो आप यहां से माइनस इन्फिनिटी टू 1 यहां से देंगे। ठीक है, इसका जो डोमेन होगा f प्लस जी का वो ये होगा बेटा, वेयर x बिलोंग्स टू, यहां पर लिख दीजिए x बिलोंग्स टू माइनस इन्फिनिटी टू 1। ठीक है, तो f प्लस जी हमारा सिंपली ये आ गया। बस यहाँ पर हमें ये पता होना चाहिए कि आप जो x देंगे वो x आप कहां से देंगे, तो आप कहां से देंगे, माइनस इन्फिनिटी टू 1 से देंगे। अगर आपसे कहें कि भाई इस फंक्शन के लिए जो ये फंक्शन लिखे हुए हैं, इनके लिए f प्लस जी 2 फाइंड आउट करिए, f प्लस जी 2 फाइंड आउट करो, मतलब x की वैल्यू 2 लगा के इसको वैल्यू को फाइंड आउट करो। तो आप सिंपल सी बात समझ लीजिए कि ये 2 हमारा, ये जो 2 दिख रहा है, क्या ये 2 इस डोमेन में है, भाई 2 तो 1 से आगे पहुंच गया, पहुंच गया कि नहीं पहुंच गया। इसका मतलब f प्लस जी 2 को हम निकाल ही नहीं सकते, ये हमारा नॉट डिफाइन हो जाएगा। क्यों हो जाएगा, क्योंकि मैंने अभी आपको बताया कि जो x की वैल्यू देंगे ना आप इस फंक्शन में, ये जो हमारे पास f प्लस जी फंक्शन बन के आया ये वाला, इसमें जब x की वैल्यू देंगे तो वो कहां से देनी है आपको, केवल यहीं से देनी है। तो आप अलग वैल्यू अगर लगाते हैं, जैसे आपने अभी 2 लगा के देखा, तो आप सीधे सीधे लिख देंगे नॉट डिफाइन, क्योंकि ये जो x की वैल्यू है, ये x की वैल्यू बेटा इस डोमेन में नहीं है। तो f प्लस जी 2 हमारा फाइंड आउट नहीं हो सकता। अगर आप कुछ और लगाएं, सर 3 लगा दें तो, सर 5 लगा दें तो वही सेम सेंस है, क्योंकि वो वैल्यू इसमें लाई नहीं कर रही है, तो उन वैल्यूज पर ये f प्लस जी डिफाइन नहीं होगा, है ना। तो वैल्यू जो आपको x की देनी है बच्चों, तो ध्यान रखिएगा x की वैल्यू केवल आप इसके बीच में से देंगे। जैसे आप यहाँ पर लगा सकते हैं 1/2 लगा सकते हैं, 1/2 देखो इसके बीच में आ रहा है, -1 लगा सकते हैं, -2 लगा सकते हैं, है ना, क्योंकि वो वैल्यू सब इसमें आ रही है। समझ में आ रहा है, हाँ। चलिए आगे बढ़ते हैं, इसको रफ कर लेते हैं बेटा। ठीक है,
ये भी समझ में आ गया होगा, तो मैं यहां से इसको रफ कर लेता हूं। दूसरा पार्ट है आपको f प्लस जी, अच्छा इसी में आपको f प्लस जी माइनस वन और निकालना था बेटा, f प्लस जी माइनस वन, तो इसको भी मैं कंप्लीट कर देता हूं। जैसे f प्लस जी, एक्स हमारा कितना आ गया था, अभी इसी को देख लो बेटा, f प्लस जी तो हमने निकाल दिया था, मुझे यहाँ दूसरे पार्ट में दिख रहा होगा आपको f प्लस जी माइनस वन भी निकालना है, तो इसे भी साथ के साथ हम कर लेते हैं। f प्लस जी एक्स हमारे पास आ गया था log वन माइनस एक्स प्लस ग्रेटेस्ट इंटीजर x, और x हमारा कहाँ बिलोंग कर रहा था, जीरो टू सॉरी माइनस इन्फिनिटी टू वन में, x कहाँ बिलोंग कर रहा था, माइनस इन्फिनिटी टू वन में, मतलब f प्लस जी का जो डोमेन होगा वो मैंने बताया d1 इंटरसेक्शन d2 होगा, मतलब ये वाला होगा, पहले आपको बता चुका हूं। तो x की वैल्यू हमारी d1 इंटरसेक्शन d2 यानी माइनस इन्फिनिटी टू वन में लाई करेगी, तो मुझे फाइंड आउट क्या करना है यहाँ पर, f प्लस जी माइनस वन, तो f प्लस जी माइनस वन ये कितना आ जाएगा बच्चों, आपको कुछ नहीं करना, आप ये देख लीजिए क्या ये माइनस वन इस डोमेन में लाई कर रहा है, हाँ बिल्कुल कर रहा है, तो आप माइनस वन आप यहाँ लगा दीजिए बस x के प्लेस पर, और आपको कुछ नहीं करना, वेरी सिंपल। तो ये मेरा हो जाएगा माइनस ऑफ माइनस वन और ये माइनस वन, तो ये आ जाएगा लॉग वन प्लस वन हो गया टू, और ग्रेटेस्ट इंटीजर माइनस वन, ये माइनस वन के इक्वल होता है, तो हमारे पास ग्रेटेस्ट इंटीजर माइनस वन बेटा माइनस वन के ही इक्वल होता है। ग्रेटेस्ट इंटीजर में याद रखिएगा कि ये जैसे वन दे रहे हो तो वन दे देगा, इंटीजर है तो इंटीजर वैल्यू ही दे देगा, ठीक है, ग्रेटेस्ट इंटीजर में ध्यान रखेंगे, अगर आप इंटीजर वैल्यू कोई दे रहे हो चाहे वो नेगेटिव है या पॉजिटिव है तो केवल इंटीजर वैल्यू ही दे देगा, ठीक है। और अगर यहाँ पर कोई पॉइंट वाला फ्रैक्शनल वैल्यू दे रहे हो, जैसे 2.3 आपने दिया, तो ये जस्ट इससे छोटा इंटीजर देगा, 2.3 कहां जाके मैप हो जाएगा, 2 पर जाके मैप हो जाएगा, 2.3 से जस्ट छोटा, ठीक उससे पीछे वाला इंटीजर कौन सा होगा, 2 होगा, ठीक है, तो ये याद रखेंगे, और इंटीजर दे रहे हो तो केवल इंटीजर पे जाके मैप हो जाएगा, ये ग्रेटेस्ट इंटीजर फंक्शन की प्रॉपर्टी है, ठीक है। तो बच्चों यहाँ पर जो लिखा हुआ है ग्रेटेस्ट इंटीजर माइनस वन, तो ये माइनस वन पे जाके मैप हो जाएगा, तो f प्लस जी माइनस वन की वैल्यू आ गई log टू माइनस वन, ये इसका आंसर है, ठीक। अब देखिए बच्चों आगे इसको कर लेते हैं रफ, नेक्स्ट पार्ट पे चलते हैं। नेक्स्ट पार्ट है आपके पास f इंटू जी निकालना है, सेकंड वाला पार्ट f इंटू जी, एक मिनट रुकिए बच्चों, f प्लस जी निकालना है, तो f इंटू जी आपको फाइंड आउट करना है बच्चों, तो f इंटू जी आप कैसे निकालेंगे, वही सेम प्रोसीजर कि यहाँ पर आप x लगा लीजिए, और ये हो जाएगा हमारा एफ एक्स इंटू जी एक्स के इक्वल, और एफ एक्स की वैल्यू है log वन माइनस एक्स इंटू जी एक्स की वैल्यू आपके पास है ग्रेटेस्ट इंटीजर x, तो f इंटू जी एक्स की वैल्यू हमारे पास ये बन के आ गई बेटा, ठीक है, log वन माइनस एक्स इंटू ग्रेटेस्ट इंटीजर x, और यहाँ x की वैल्यू कहां लाई करेगी, वेयर x बिलोंग्स टू, x लाई करेगा हमारा d1 इंटरसेक्शन d2 में, जो कि हमारे पास कितना था, अभी हमने रफ कर लिया, ये वैल्यू हमारे पास आ रही थी माइनस इन्फिनिटी टू वन, ठीक है, इन दोनों का इंटरसेक्शन इतना ही निकल के आया था, तो x हमारा कहां लाई करेगा, माइनस इन्फिनिटी टू वन में लाई करेगा, क्योंकि मैंने आपको पहले ही बता दिया f माइनस जी, f प्लस जी, f इंटू जी, इनके डोमेन d1 इंटरसेक्शन d2 ही होते हैं, ठीक है, तो यहाँ पर x की वैल्यू हमारी कहां लाई कर रही होगी, माइनस इन्फिनिटी टू वन में ही लाई कर रही होगी, है ना, x की वैल्यू जो आप लगाएंगे केवल इसमें से ही इसको लगाएंगे, डोमेन का मतलब क्या होता है, जहां फंक्शन डिफाइन होता है, मतलब ऐसा सेट जहां से हम x की वैल्यू दे रहे होते हैं, ये मैंने आपको पहले प्रीवियस वीडियो में बहुत अच्छे से डिटेल में आपको बताया हुआ है, एक बार बेटा उन वीडियोस को जरूर देख लें, आपके लिए बहुत हेल्पफुल होने वाली है, और डेफिनेटली आप फंक्शन में जीरो से हीरो हो जाएंगे, पक्का जीरो से हीरो हो जाएंगे बेटा, है ना, लेकिन आप उनको एक बार देख जरूर लीजिएगा। अब यहां पर x की वैल्यू आप कहां से लगाओगे, माइनस इन्फिनिटी टू वन से लगाएंगे बेटा, तो यहां देखो जैसे आपको एफ जी जीरो निकालना है, एफ जी जीरो, एफ जी जीरो, तो x की वैल्यू जो लगानी है आपको वो कितनी लगानी है, फंक्शन में जीरो लगानी है, तो एफ जी एक्स मेरा log वन माइनस एक्स इंटू ग्रेटेस्ट इंटीजर कितना आ रहा था, ग्रेटेस्ट इंटीजर x, अब इसमें x के प्लेस पर आपको जीरो लगाना है, क्या लगाना है बेटा, यहां पर x के प्लेस पर जीरो,
ये चेक करना है पहले कि ये जीरो, भाई यहाँ जो x की वैल्यू हम दे रहे हैं वो x की वैल्यू कहां से दे रहे हैं, केवल माइनस इंफिनिटी और 1 से दे रहे हैं। इसके सिवाय कोई भी आप x की वैल्यू नहीं दे सकते, बस इनके बीच में से ही वैल्यू दे सकते हो, माइनस इंफिनिटी और 1 के बीच से ही वैल्यू दे सकते हो। आपने सोचा कि मैं यहाँ पर 2 लगा दूं, है ना, और 2 लगा के मैं f इंटू जी 2 फाइंड आउट कर लूं, बिल्कुल नहीं फाइंड आउट कर सकते, क्योंकि 2 हमारा इसके डोमेन में ही नहीं है। x की वैल्यू बस यही देनी है, 2 तो इसमें है ही नहीं, माइनस इंफिनिटी टू 1 में 2 तो है ही नहीं, तो कहां से दे रहे हो भैया 2, नहीं दे सकते। तो आप क्या करेंगे, पहले वैल्यू चेक कर लेंगे। तो आप देख लीजिए कि जीरो इसमें है या नहीं, बिल्कुल है, बिल्कुल है, तो आप जीरो x की प्लेस पर लगा दीजिए, तो ये आ जाएगा log 1 माइनस जीरो ग्रेटेस्ट इंटीजर जीरो। तो ये log 1 और ग्रेटेस्ट इंटीजर जीरो की वैल्यू जीरो ही होगी। आपको बताया था कि अगर कोई इंटीजर वैल्यू देते हो, ग्रेटेस्ट इंटीजर फंक्शन में कोई इंटीजर वैल्यू देते हो तो वो उसी इंटीजर पे जाके मैप हो जाता है, ठीक है। और वैसे हम एक और बात जानते हैं कि log 1 की भी वैल्यू कितनी होती है, जीरो ही होती है। log 1 भी कितना होता है बेटा, जीरो ही होता है। तो जीरो इंटू जीरो कितना आ गया, जीरो आ गया। तो f इंटू जी मतलब एफ जी जीरो की वैल्यू कितनी आ गई बच्चों, जीरो आ गई। आई होप समझ में आ रहा होगा अच्छे से, और ये एंजॉय भी कर रहे होंगे आप लोग। और बेटा अगर आप लोग और अच्छे से करना चाहते हैं ना फंक्शन के बारे में, तो प्रीवियस वीडियो को एक बार जरूर देख लें, उसका डोमेन रेंज बहुत डिटेल में बताया हुआ है, ठीक है। अब देखो, ये हमारा सेकंड पार्ट था, अब हम चलते हैं थर्ड पार्ट पर। एफ अपॉन जी आपको फाइंड आउट करना है। एफ अपॉन जी थर्ड पार्ट, एफ अपॉन जी एक्स, तो ये इक्वल होगा हमारा एफ एक्स अपॉन जी एक्स की। एफ एक्स की वैल्यू कितनी है यहां पर, एफ एक्स है log 1 माइनस एक्स और जी एक्स है ग्रेटेस्ट इंटीजर एक्स, ये है। तो यहां मैंने बताया था कि f अपॉन जी का जो डोमेन होगा वो d1 इंटरसेक्शन d2 तो होगा ही, लेकिन एक और बात याद रखेंगे कि g हमारा जीरो नहीं आना चाहिए, g इज नॉट इक्वल टू जीरो। बेटा आपको लिखा था कि f अपॉन जी का डोमेन जो होगा वो d1 इंटरसेक्शन d2 होगा, बट यहां पर याद रखना होगा कि x की उन वैल्यूज को और नहीं लेना जहां पर कि g जीरो बन रहा है। तो देखिए बच्चों, अब ये जी जीरो कहां बनेगा, जी का मतलब ग्रेटेस्ट इंटीजर एक्स, कहां पर जीरो बन रहा है ये आपको देखना है। तो भैया ग्रेटेस्ट इंटीजर एक्स को देख लीजिए आप, कि ग्रेटेस्ट इंटीजर एक्स में मैंने बताया था कि आप जैसे इसमें पॉइंट में कोई वैल्यू देते हो तो जस्ट अपने से छोटे वाले इंटीजर पे जाके मैप हो जाता है। इंटीजर दोगे तो इंटीजर पे मैप होगा, जैसे आपने जीरो दिया तो जीरो पे मैप होगा, अगर आप वन दोगे तो वन पे जाके मैप हो जाएगा। समझ रहे हो मेरी बात को बेटा। लेकिन अगर आप जैसे ये पॉइंट वन दिया तो इसे जस्ट छोटा इंटीजर जीरो होगा तो जीरो पे जाके मैप होगा। अगर आप यहाँ 0.3 दोगे तब भी ये जीरो पे जाके मैप होगा, ठीक है। अगर आप यहाँ पर 0.9999 कुछ भी दे रहे होंगे ना तब भी ये जीरो पे जाके मैप होगा। इसका काम ही ये है कि जस्ट छोटे इंटीजर पे जाके मैप होना। अगर ये हमारे जो पॉइंट में नंबर दे रखा है तो देखेंगे बेटा कि पॉइंट में नंबर दे रखा है तो उसे जस्ट छोटा इंटीजर कौन सा है, जो भी पॉइंट में नंबर दे रखा है उसे जस्ट छोटा इंटीजर कौन सा है, तो वो वहां पर जाके हमारा मैप हो जाता है। तो बच्चे यहां पर देख लीजिएगा आप, देखिए एफ अपॉन जी एक्स इज इक्वल टू इतना हो गया। तो यहां पर बेटा ये नीचे वाला जो डिनोमिनेटर है कितने पॉइंट पे जीरो बनेगा, आप देख रहे होंगे कि जीरो पे भी जीरो बन रहा है, 0.999 जीरो पे भी जीरो बन रहा है, लेकिन बस वन पर जाके वन दे देगा, वन पर जाके तो वन दे देगा, और उससे आगे वाले नंबर पे भी जीरो नहीं बनेगा। अगर आप यहाँ पर 1.2 देते हैं तो वन पे जाके मैप हो जाएगा। तो केवल कहां तक जीरो बनेगा, ये जीरो बनेगा कहां तक, जीरो से लेकर और ओपन इंटरवल वन तक। अगर x की वैल्यू आप जीरो से लेकर ओपन इंटरवल वन तक की लगाते हैं, जीरो से लेकर कहां तक, ओपन इंटरवल वन तक, तो बेटा ये जो डिनोमिनेटर है ये इसका जीरो बन रहा होगा। इसका मतलब ये निकला कि आप बस x को यहां पर नहीं दे सकते, x की वैल्यू यहां पर लाई नहीं करेगी। तो कहां से दोगे x की वैल्यू, देन x हमारा बिलोंग करेगा बेटा माइनस इंफिनिटी टू वन माइनस कितना, जीरो टू वन। आप इसे ऐसे भी लिख सकते हैं, आप इसे ये लिख लीजिए कि x बिलोंग्स टू, बेटा जीरो से लेकर वन तक के नंबर हटाने हैं। मैं इसको नंबर लाइन पर आपको दिखाता हूं कि इसमें लिखा क्या है। ये लिख रहा है कि ये है 1 0
-1 और ये माइनस इन्फिनिटी, ठीक है, 2, ये प्लस इन्फिनिटी, ऐसे करके हमारी कोई नंबर लाइन है। अब यहाँ पर देखो माइनस इन्फिनिटी टू 1, माइनस इन्फिनिटी टू 1, ये वाला पार्ट, और इसमें से 0 to 1 हटाना है। 0 to 1 मतलब 0 को इंक्लूड करना है आपको, क्लोज इंटरवल लग रहा है तो 0 को इंक्लूड करना है, और ओपन इंटरवल लग रहा है तो उसको एक्सक्लूड करना होता है। जैसे यहाँ पर देख लीजिए 1 पर हमें क्या करना है, एक्सक्लूड करना है, मतलब 1 को x की वैल्यू में नहीं लेना। तो यहाँ पर लेकिन 0 का आपको लेना होगा बेटा, तो 0 से लेकर और 1 तक के आपको नंबर हटा देना है, यहाँ तक के नंबर हटा देना है, ठीक है। तो आपके पास कितने नंबर बच गए, माइनस इन्फिनिटी से और 0 तक के नंबर बच गए बेटा, देख रहे हो, माइनस इन्फिनिटी से और 0 तक। तो यहाँ पर ऐसे भी लिख सकते हैं इसको, माइनस इन्फिनिटी टू 0, और 0 पर कैसा इंटरवल आएगा, ओपन इंटरवल आएगा। क्यों आएगा, क्योंकि आप 0 को भी नहीं लगा सकते, लिखा है ना कि 0 भी हट गया है, 0 भी क्या हो गया, हट गया, तो आप 0 भी नहीं लगा सकते बेटा, तो 0 पर भी ओपन इंटरवल आएगा। तो आप ऐसे भी लिख सकते हैं इसको, और आप इसको ऐसे भी लिख सकते हैं, ठीक है। अब इसमें ही हम देख लेते हैं, आपको इसी में फाइंड आउट करना है f अपॉन जी 1/2, f अपॉन जी 1/2, 1/2। तो भैया देख लीजिए, ये 1/2 जो आप वैल्यू दे रहे हो, ये इस डोमेन में है या नहीं, 1/2 जो लिखा हुआ है 1/2 इसके डोमेन में है या नहीं, आप देख के बताइए मुझे। 1/2 ये तो माइनस इन्फिनिटी टू 0 है, अगर आप 1/2 दे रहे हो तो 1/2 कहाँ लाई कर रहा होगा, 1/2 तो यहाँ कहीं होगा, ये 1/2 होगा, मतलब 0 से आगे है, 1/2 0 से आगे है। तो इसका मतलब ये है कि जब आप f अपॉन जी 1/2 निकालना चाह रहे हो, और 1/2 हमारे डोमेन में ही नहीं है, जब 1/2 डोमेन में ही नहीं है तो आप f अपॉन जी 1/2 निकाल कैसे सकते हैं। तो f अपॉन जी 1/2 हमारे पास आ जाएगा डज नॉट एग्जिस्ट, ये हमारा एग्जिस्ट नहीं करेगा बेटा, ये बात आप याद रखेंगे, ठीक है। तो f अपॉन जी 1/2 हमारा एग्जिस्ट नहीं करेगा, क्योंकि सिंस 1/2 डज नॉट बिलोंग्स टू माइनस इन्फिनिटी टू 0, क्योंकि ये माइनस इन्फिनिटी टू 0 में नहीं है। अब लास्ट वाले पॉइंट पे चलते हैं, लास्ट वाला पॉइंट भी बिल्कुल सेम है, ये है g अपॉन f। तो g अपॉन f का हम देखते हैं कि डोमेन क्या होगा, और वहां पर हम फिर निकालेंगे g अपॉन f 1/2। तो पहले इसको रफ कर लें, आई होप समझ में आ गया होगा बेटा। चलिए नेक्स्ट है हमारे पास g अपॉन f, g अपॉन एफ एक्स, यानी कि ये हो जाएगा gx अपॉन एफ एक्स, इसको ऐसे लिख सकते हैं। अब gx की वैल्यू आपके पास कितनी है, ग्रेटेस्ट इंटीजर x, और fx की वैल्यू है log 1 माइनस x, fx की वैल्यू ये है g अपॉन एफ एक्स, ठीक है। अब यहां पर हमें वही देखना है कि भाई डोमेन तो ये तो होगा ही माइनस इन्फिनिटी टू 1, यानी d1 इंटरसेक्शन d2 तो होगा ही डोमेन, बट इसमें एक और काम करना होता है। क्या करना होता है, अभी बताया था ना बच्चों कि ये डिनोमिनेटर कि उन वैल्यूज को आप हटा दीजिए जिन पर कि ये 0 बन रहा है। तो ये डिनोमिनेटर किन वैल्यूज पे 0 बनेगा, ये किस वैल्यू पे 0 बनेगा, log 1 माइनस एक्स, बताइए यहां पर ऐसी कौन सी वैल्यू है जिस पे कि ये 0 बनेगा, बोलो बेटा, कौन सी वैल्यू पे ये 0 बनेगा, एक ही वैल्यू पे 0 बनेगा, पता है आपको बेटा, क्योंकि log 1 जो होता है ना, log 1 की वैल्यू 0 होती है, log 1 की वैल्यू क्या होती है, 0 होती है। तो 1 यहां पर कब बनेगा, जब x इज इक्वल टू 0 ले लोगे, x इज इक्वल टू 0 पर यहां 1 बन जाएगा, log 1 बन जाएगा, है ना, x इज इक्वल टू 0 अगर आप लगा दोगे तो यहाँ log 1 बन जाएगा, log 1 0 हो जाएगा, तो डिनोमिनेटर में क्या बन जाएगा, 0 बन जाएगा। इसका मतलब यह है कि यहां आपको जो x की वैल्यू देनी है वो माइनस इन्फिनिटी टू 1, बस आपको नहीं देना, तो क्या नहीं देना, 0 को नहीं देना। अगर आप इसमें 0 पुट कर देंगे तो 0 पुट करने पर, अभी मैंने आपको बताया बेटा, 0 पुट करने से क्या होगा, 0 जब आप यहां लगा देंगे तो ये log 1 बचेगा बस, और log 1 की वैल्यू कितनी होती है, 0 होती है, तो ये नॉट डिफाइन हो जाएगा, ठीक है। क्या नॉट डिफाइन हो जाएगा, ये g अपॉन f। तो इसलिए आप बस इसमें क्या नहीं दे सकते, 0 नहीं दे सकते। तो x की वैल्यू बेटा आप कहां से दोगे, जो x की वैल्यू आप दे सकते हो इस फंक्शन में g अपॉन f में, वो बस माइनस इन्फिनिटी टू 1 माइनस 0 से दे सकते हो, ठीक है, ये आपका आंसर है। अब आप चलते हो g अपॉन f 1/2 पर, कि g अपॉन f 1/2 कितना होगा। नाउ g अपॉन f 1/2, अभी हमने देखा था f अपॉन g 1/2 तो एग्जिस्ट ही नहीं कर रहा था,
तो आज देख लेते हैं भाई कि g अपॉन f 1/2 एग्जिस्ट कर भी रहा है कि नहीं कर रहा है। तो कैसे चेक करना है कि ये चेक कर लीजिए 1/2 यहाँ पर है या नहीं, क्योंकि x की वैल्यू को जो देना है वो x की वैल्यू आपको यहीं से देनी है। तो बेटा चेक करके बताओ कि ये है कि नहीं 1/2, इसमें बस 0 नहीं है, बाकी 1/2 तो है। तो g अपॉन f 1/2 आप निकाल सकते हैं, कितना आ जाएगा आप बस यहाँ पर लगा दीजिए बेटा 1/2, ये हो गया ग्रेटेस्ट इंटीजर 1/2 और यहाँ पर log 1 माइनस 1/2, ठीक है। तो g अपॉन f 1/2 इज इक्वल टू, अच्छा ग्रेटेस्ट इंटीजर 1/2 की वैल्यू कितनी आ जाएगी, ये ग्रेटेस्ट इंटीजर 1/2 अगर आपको दे रखा है तो इसका मतलब है 0.5 है, और 0.5 कहाँ मैप हो जाएगा भाई, 0.5 से जस्ट छोटा इंटीजर आपको देखना है, वो क्या होगा आपका 0 होगा ना, तो कहाँ जाके मैप हो जाएगा, 0 पे जाके मैप हो जाएगा। तो ये 0 अपॉन log 1/2। अब यहाँ पर डिनोमिनेटर में हमारा कोई भी नंबर सही, 0 नहीं है ना, 0 नहीं है, 0 छोड़कर कोई भी नंबर सही, और उससे आप 0 को डिवाइड करोगे तो कितना आ जाएगा, 0 आ जाएगा। तो g अपॉन f 1/2 की वैल्यू कितनी होगी बेटा, 0 होगी, ठीक है। आई होप आपने इस वीडियो को बेटा पूरा एंजॉय किया होगा और आपकी समझ में आया भी होगा बेटा। और आप एक बात याद रखिएगा कि मैथमेटिक्स आपका इतना स्ट्रांग होने वाला है, बस आप वीडियोस को देखना ना छोड़ें और कंटिन्यूअसली देखें। और बेटा अगर चैनल सब्सक्राइब नहीं किया है तो चैनल को सब्सक्राइब जरूर करें और वीडियोस को ज्यादा से ज्यादा शेयर और लाइक जरूर करें। थैंक यू।